हम इस वक्त आगमन काल में प्रवेश करने वाले हैं। आइए हम वचन को सुनने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरी आत्मा और मेरे शरीर को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध कर दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। अब्बा पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन को, हर परिवार को, उनके मन, उनके हृदय, उनकी आत्मा और उनके शरीर को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध कर दे और उन्हें भी पवित्र आत्मा से भर दे। सब लोग बजाय स्वर एक बार। हम इस आगमन काल में प्रवेश करने वाले हैं। मेरे मित्रों, मानव मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु का आगमन एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने नबियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की। हम बाइबल में देखेंगे, इसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 7 में और वचन 14 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम इसायाह नबी के ग्रंथ में ही अध्याय 9 में और वचन 5 में देखेंगे, जहां प्रभु कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है और उसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व प्रभुदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। जब समय पूरा हो गया, तब गब्रियल दूत ईश्वर की ओर से मां मरियम के पास भेजा गया। गब्रियल दूत की सारी बातों को सुनने के बाद मां मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार मां मरियम के समर्पित होने से ईश्वर की योजना मां मरियम में पूरा होना सुनिश्चित हो गया। डिवाइन ह्यूमन रिलेशनशिप। जब समय आ गया, तो हम बाइबल में देखेंगे, जो हम आगमन काल में बराबर सुनते रहेंगे और ये वचन पूरे आगमन काल में गूंजता रहेगा। जो लिखा है संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 3 में और वचन 4 और 5 में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी। इस प्रकार हम लोग इस आगमन काल में प्रभु का ये वचन हमारे मनस्पटल पर गूंजता रहेगा कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस प्रकार बाइबल में देखते हैं और हम जब इस आगमन काल में प्रवेश करते हैं, तो हम लोगों को इस बात को भी याद रखना होगा कि प्रभु ईश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। यह आगमन काल आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रभु इसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 65 और वचन 17 में कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी और उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। देखिए, प्रभु कहता है, मैं एक नई सृष्टि, मैं एक नए आकाश की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। तो इस आगमन काल में जब आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है, तो नई सृष्टि बनने के लिए आपको बदलना होगा। आपका सोच विचार, आपकी मानसिकता को, आपके विल पावर को इस आगमन काल में प्रभु के हाथों में आपको सरेंडर करना होगा। आपके लाइफ, आपके जीवन, आपके विल पावर को प्रभु के हाथों में आप सरेंडर कीजिए।
सरेंडर करेंगे, तब आपके जीवन में प्रभु का अधिकार होगा और प्रभु आपको एक नई सृष्टि बनने की क्षमता प्रदान करेंगे। और आपको इस आगमन काल में यही करना है। नई सृष्टि बनने के लिए हमें आपकी मानसिकता, आपके सोच विचार को और आपकी विल पावर को प्रभु के हाथों में समर्पित करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 और वचन 33 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। आटा अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब आटा खमीर में पड़ता है तो खमीर पूरे आटा को खमीर बना देता है। आटा अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन खमीर में आटा को बदलने की क्षमता है। ठीक उसी प्रकार आपके विल पावर को, आपके सोच विचार को, आपकी मानसिकता को आप प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे तो प्रभु आपको भी उसी प्रकार एक नई सृष्टि बना देंगे। आप अपने आप में कुछ नहीं है, हम अपने आप में कुछ नहीं है, करने वाला प्रभु है। हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु ने इस प्रकार की बातें कही तो प्रभु यीशु अपने इन वचनों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि वो हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। हम इस आगमन काल में अपने आप को नई सृष्टि बनाने के लिए हम प्रभु के वचनों को याद करेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने को ढलने के लिए कोशिश करेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 4 और 5 में प्रभु कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम और आप, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम प्रभु में हैं, हम अपनी मानसिकता और अपने जीवन को जब प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो हम बहुत कुछ हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं तो बीमार हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं तो शराबी हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं तो पापी हूं, आप ये मत सोचिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा। जेरेमिया नबी के ग्रंथ में आपके लिए प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है, जिस तरह कुम्हार के हाथों में मिट्टी है उसी प्रकार तुम मेरे हाथों में हो। कुम्हार के हाथों में मिट्टी को परिवर्तित करने की क्षमता है, उसको बदलने की क्षमता है। कुम्हार के हाथों में उस मिट्टी को नए नए पात्र बनाने की क्षमता है, मूल्यवान वस्तु बनाने की क्षमता है। उसी प्रकार आप और हम और सभी लोग ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर हमें भी एक मूल्यवान, ईश्वर हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार मूल्यवान जीवन दे सकता है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में उस मिट्टी की तरह रखते हैं तो हम ईश्वर के हाथों में उसी कुम्हार की तरह हैं, उसी मिट्टी की तरह हैं। मेरे मित्रों, इस आगमन काल में प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आपके जीवन, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बदलने की क्षमता रखता है और आप निस्संदेह एक नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।